चिड़िया गरीब जरूर थी, मगर वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट अच्छे से पाल रही थी। वो चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी। चिड़िया का धागा खत्म हो जाता है, वो अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू बेटा, मैं धागा लेने बाजार जा रही हूँ। आप घर में ही रहना और कोई शरारत ना करना। जब मम्मा पापा घर में ना हो तो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते। मम्मा, कुकू बाद में मुझे बहुत तंग करता है। कब मम्मा, कब? गुड़िया झूठ बोलती है। अच्छा, अब लड़ाई छोड़ो और आराम से बैठकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाओ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जंगल के बाजार से धागा लेने चली जाती है। गुड़िया चलो खेलते हैं। मगर घर से बाहर नहीं जाना। घर में ही मैं कपड़े सिलाई करता हूँ और तुम मेरी ग्राहक हो। गेम शुरू। फिर गुड़िया दरवाजे के पास जाकर अपने भाई से कहती है, चाचा जी, मैंने कपड़े सिलाई करवाने हैं, कितने पैसे लोगे? बेटी, मैं कपड़े बहुत अच्छी सिलाई करता हूँ, मिनटों में सिलाई कर दूंगा, मगर पैसे ज्यादा लूंगा। वो दोनों बहन भाई ऐसे खेलने लग जाते हैं। चाचा जी, कैसे सिलाई करोगे मेरे कपड़े? कुकू बहुत तेजी से अपनी मम्मा की सिलाई मशीन चलाता है। ऐसे मैं ऐसे कपड़े सिलाई करूँगा। हाय हाय मेरा पंख। गुड़िया, मेरे पंख में क्या चुभ गया है? कुकू के पंख से खून बहना शुरू हो जाता है और कुकू का पंख सिलाई मशीन की सुई में फंस जाता है। गुड़िया भी रोने लग जाती है। भाई, सुई पंख में चुभ गई है, अब पंख ना हिलाना। अगर पंख हिलाया तो आपका पंख टूट जाएगा। कुकू सिलाई मशीन के साथ फंसा हुआ था और रो रहा था। गुड़िया सुई को कुकू के पंख से निकालने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। भाई, पंख से सुई नहीं निकल रही, सुई ऊपर नहीं हो रही, मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं भाई, ये खेल खेलने का आपने कहा था। मैं अभी बाहर जाती हूँ और किसी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया जल्दी से घर से बाहर जाती है। उसकी मम्मा तो अभी तक नहीं आई थी। गुड़िया गौरी कवि के पास जाती है। आंटी, जल्दी मेरे साथ आइए, मम्मा घर में नहीं है और कुकू का पंख सिलाई मशीन में फंस गया है। सुई चुभ गई है क्या पंख में? हाँ आंटी, पंख में सुई चुभ गई है। फिर गौरी जल्दी से गुड़िया के साथ जाती है। कुकू तो जोर जोर से रो रहा था। चुप कर जाओ बेटा, बस थोड़ा सा हौसला रखना, मैं अभी आपका पंख सिलाई मशीन से निकाल देती हूँ। फिर गौरी सुई को ऊपर करती है और कुकू का पंख सिलाई मशीन से बाहर निकालती है। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आंटी, ये सब गुड़िया की वजह से हुआ है। गुड़िया, मैं मम्मा को बताऊंगा। भाई प्लीज, मम्मा से मेरा नाम ना लेना, मेरा कोई दोष नहीं है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं कुकू के पंख पर बुलबुल से पट्टी करवा के आती हूँ। फिर गौरी कुकू को उठाकर बुलबुल की तरफ चली जाती है। लोहे की सुई का बहुत दर्द होता है, मैं टीका लगा देती हूँ जिससे दर्द रुक जाएगा। नहीं गौरी आंटी, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, मेरा दर्द रुक गया है। ये सुनकर गौरी और बुलबुल हंसने लग जाती हैं
आंटी, इतना दर्द सुई का नहीं है जितना मुझे टीके का होगा। अच्छा, मैं गोली दे देती हूँ, गोली तो खा लोगे ना? हाँ, खा लूँगा, मैं गोली खा लूँगा। फिर बुलबुल कुकू को दर्द की गोली देती है और पंख पर पट्टी कर देती है। कुकू बेटा, अब दर्द रुका या नहीं? आंटी, मैं अब ठीक हूँ। फिर गोरी कुकू को साथ लेकर उसके घर जाती है। अब कोई शरारत ना करना बेटी, जग्गू भी घर में अकेला है, अब मुझे जाना होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। मैं मम्मा को बताऊंगा। कुकू भाई, मेरा क्या दोष है? मम्मा से कुछ ना कहना प्लीज। पहले मुझे अपने गुल्लक वाले पैसे दो, फिर मैं मम्मा से कुछ नहीं कहूँगा। ले, सारे ले लेना भाई, आप मेरी गुड़िया भी ले लेना, परंतु मम्मा से मेरा नाम न लेना कि मेरी वजह से आपको चोट आई है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया घर आते ही कुकू के पंख पर पट्टी देखकर डर जाती है। कुकू बेटा, आपके पंख पर क्या हुआ है और ये पट्टी कहाँ से करवाई है? गुड़िया चुप थी और कुकू खामोशी से गुड़िया की तरफ देखे जा रहा था। मम्मा, कुकू का पंख सिलाई मशीन में आ गया था। गोरी आंटी ने आकर निकाला और वो कुकू के पट्टी करवा के लाई है। कुकू, जरूर कोई शरारत की होगी आपने। और गुड़िया बेटी, गोरी आंटी को कौन बुला कर लाया था? मम्मा मैं भागी गई थी गोरी आंटी को बुलाने। कुकू, आप हमेशा शरारत करते हो और गुड़िया आपकी मदद करती है। मम्मा, ये सब गुड़िया की वजह से ही तो हुआ था। चुप कर जाओ, मुझे सब पता है। अब मैं नहीं दूंगी, मैं अपने गुल्लक के पैसे और अपनी गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने जो कहना था मम्मा से कह लिया है। मम्मा, कुकू मुझे डरा रहा था कि ये मेरा नाम लगा देगा। मम्मा को सब पता होता है बेटा, इसीलिए तो मैं कह कर गई थी कि बेटा कोई शरारत ना करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब मम्मा पापा घर में ना हो तो कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते।